हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई विश कि यह दीपावली आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। गुड हेल्थ, वेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करो अपनी लाइफ में। हर तरफ आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि माता लक्ष्मी जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस एंड अफर्मेशन निकल कर आता है इस साल दीपावली के लिए। ओके, यह आपकी पूरे साल के लिए समझो रेमेडी अगली दिवाली तक के लिए एंड गाइडेंस है जो कि आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, बिकॉज ये एक बिहेवियरल चेंज हो सकता है यहाँ पर गाइडेंस में, जो कि एक प्रैक्टिकल चीज़ है अपनी लाइफ को सही करने के लिए। वो गाइडेंस मिलेगी, अफर्मेशन भी उसी गाइडेंस से रिलेटेड होगी ताकि आपके माइंड में वो चीज़ एब्जॉर्ब हो जाए। साथ ही थर्ड कार्ड में मैं आपको दूंगी एक रेमेडी, और उसमें भी कोई ना कोई गाइडेंस होगी जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो 3 कार्ड्स यहाँ से हम निकालेंगे आपके लिए। इस वीडियो के लिए आपके लिए एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, और आप कमेंट भी कर सकते हो एनर्जी एक्सचेंज के लिए। साथ ही यहाँ पर आपको सुपर थैंक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप जो है सुपर थैंक्स के थ्रू भी एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए माता लक्ष्मी जी की तरफ से इस साल 2025 की दीपावली पर क्या गाइडेंस एंड अफर्मेशन निकल कर आता है। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए माता लक्ष्मी जी मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है। फर्स्ट गाइडेंस, योर एंसेस्टर्स फाइनेंशियल पैटर्न्स कैन बी रिलीज्ड। रेमेडी है, परफॉर्म एंसेस्ट्रल हीलिंग रिचुअल्स टू रिलीज नेगेटिव फाइनेंशियल पैटर्न्स। अफर्मेशन, आई रिलीज ऑल नेगेटिव फाइनेंशियल पैटर्न्स फ्रॉम माई एंसेस्ट्रल लीनेज। ओके, तो यहाँ देखिए आपके लिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, डीपली समझना ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस चल रहे हैं ना पैसे से रिलेटेड, तो वो आप ये मत सोचो कि आपकी खुद की क्रिएशन है। नहीं जी, वो आपके कहीं ना कहीं डीएनए से चलती आ रही है। आपके पूर्वजों की कहीं ना कहीं लैक ऑफ मनी वाली थिंकिंग कहीं ना कहीं रही होगी। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब मान लो आपने कोई नेगेटिव अफर्मेशन दिया, जैसे ये बोल देते हैं पैसा तो अमीरों के पास ही आता है, पैसे वाले लोग बहुत ख़राब होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप पैसे को क्यों बोल रहे हो, लोग ख़राब है, वो लोगों का नेचर है, उसमें पैसे का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आप कहो सुंदर लोग ख़राब होते हैं, सुंदरता का क्या भाई कसूर इसमें, लोग कोई ख़राब है उसका वो खुद का नेचर है इंसान का। उसमें आप ये नहीं कह सकते गोरे लोग ख़राब होते हैं, सुंदर लोग ख़राब होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग ख़राब है, एशियन के अच्छे हैं, बुरे हैं। कुछ भी इस तरह से जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो इसका ध्यान रखना है। दूसरा है, ये जो आपके फाइनेंशियल पैटर्न्स चल रहे हैं ना, गरीबी वाला, लैक ऑफ मनी, एक ही जगह पर टिके रहना, बाहर ना निकलना कहीं पर। ठीक है, और जैसा आप मेहनत कितनी भी कर लो बट आपको नहीं मिल रहा है, कम में ही ये जो चीज़ होती है ना, नहीं कम में ही हम खुश रहें, कम हो अच्छा हो, तो कम ही आएगा। आपको कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज ये आपके एंसेस्टर्स से चलता आ रहा है। आपके एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की भी यही सोच रही होगी कि क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसे की, क्या ज़रूरत है, नहीं है। ठीक है, एक तरफ आप पैसा चाहते भी हो, दूसरी तरफ दूसरे चीज़ भी बोल रहे हो, तो नहीं, आपको एक डायरेक्शन में अपने माइंड को अब चलाने की ज़रूरत है कि यस आपको पैसा चाहिए, आपके पास भरपूर पैसा है और ये आपके डीएनए में समाहित हो चुकी है। डीएनए हीलिंग भी होती है ना जैसे, तो उसमें भी हम यही सब चीज़ें करते हैं कि यस आपको किस तरह से अपने पुराने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना है, चाहे वो रिलेशनशिप के पैटर्न्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी मिलते हैं जैसे डीएनए में ना, कि हाँ बीमारियाँ मिल रही हैं। अच्छा, आपको शुगर है यानी कि आपके एंसेस्टर में रही होगी, आपको थायराइड है यानी कि रही होगी, कहते हैं ना डॉक्टर्स। तो सेम चीज़, ये जो गरीबी अमीरी है ना, ये सब भी कहीं ना कहीं आपको मिलती है। रिलेशनशिप काम नहीं करते हैं, कोई ना कोई किसी ने कोई संकल्प वगैरह ले लिया होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो ब्लॉकेज की तरह आपकी लाइफ में चलती ही रहेंगी। ठीक है ना, तो इसलिए उसे ब्रेक करना ज़रूरी है। अब वो ब्रेक कैसे होगा, ठीक है,
आप ज़रूर कर लेना अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़, आई एम टेलिंग यू। वैसे तो 11 बार आपको अफर्मेशन बोलनी होगी डेली, बट अगर आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप 11 बार तो बोलोगे, बट ये 11 बार के पैटर्न को ना आप 2 से 3 बार रिपीट करो। जैसे मान लो सुबह 11 बार आपने ये अफर्मेशन बोल ली, फिर डे टाइम में बोलो या सोने से पहले ज़रूर बोलो। 2 से 3 बार आप इस अफर्मेशन को ज़रूर बोलिएगा, ताकि आप जो है एंसेस्ट्रल फाइनेंशियल पैटर्न्स जो है ना, पुअरिटी जो आपकी लाइफ चल रही है गरीबी वाली, वो चीज़ ब्रेक हो आपके डीएनए से। ओके, तब आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ आएंगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एक और रेमेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी अफर्मेशन से रिलेटेड है। बस आपको सोचना है कि हाँ, मैं जो है हर तरह के नेगेटिव फाइनेंशियल पैटर्न्स को, जो भी मेरे एंसेस्ट्रल लाइन में है, लीनिएज में, पूर्वजों में रहे हैं, डीएनए में रहे हैं, मैं उन्हें रिलीज़ कर रही हूँ। ठीक है, और प्लीज़ माय डियर एंसेस्टर्स, आप मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए। ठीक है, कि मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, फाइनेंशियल फ्रीडम आए, अबंडेंस आए, ग्रोथ हो, मेरे काम में अच्छी जॉब अच्छी मिले, जो भी आपका ड्रीम है उसे आप ज़रूर बोलेंगे। क्या करना है, आप एंसेस्टर्स के नाम पर, वैसे तो लोग श्राद्धों में जो है जल अर्पित करते हैं एंसेस्टर्स के नाम पे, बट आपको एक इसे रेमेडी की तरह आप डेली करना पड़ेगा। जैसे सूर्य को जल देते हो ना, आप किसी भी प्लांट में जो है जल डालोगे और उस जल को चढ़ाते हुए एंसेस्टर्स के नाम पर आपको ये जल अर्पित करना है, और आप जो है इस फीलिंग के साथ जल दोगे कि यस, आपके जो भी फाइनेंशियल पैटर्न्स थे नेगेटिव, वो रिलीज़ हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है रिलेशनशिप पैटर्न्स है, आपको दिख रहा है कि पीछे भी आपके जो रिलेशनशिप में कुछ लोग अनमैरिड रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, देन आपको इसे ब्रेक करना है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो कि आप रिलेशनशिप का ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई हेल्थ इशू है आपका, या आपको इन फ्यूचर ना हो जाए, तो आप जो है नेगेटिव हेल्थ पैटर्न्स, आई रिलीज ऑल नेगेटिव हेल्थ पैटर्न्स फ्रॉम माई एंसेस्ट्रल लीनिएज, इस अफर्मेशन को कर दोगे चेंज इस तरह से। अगर आप रिलेशनशिप का है, लव रिलेशनशिप है, तो आप बोल दोगे आई रिलीज ऑल नेगेटिव लव रिलेशनशिप पैटर्न्स, मैरिज ऑल नेगेटिव मैरिज पैटर्न्स। ठीक है, इस तरह से जो है आप अफर्मेशन को चेंज कर सकते हो और डेली बोलोगे। ठीक है, बहुत यूज़फुल रेमेडी रहेगी। अफर्मेशन भी हो गई कि आपको 11 बार बोलना है, दिन में 2 से 3 बार इस प्रोसेस को रिपीट करना, और साथ ही डेली जल चढ़ाना स्टार्ट करो। मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, पीरियड्स हैं क्या है, कुछ नहीं, बिल्कुल 1 साल तक रेगुलरली आप करोगे, नेक्स्ट दिवाली तक। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपके कहीं डीएनए में एब्जॉर्ब हो चुका है। हो सकता है आपके फादर और ग्रैंडफादर की भी ऐसी रही हो, जो आ रहा है बस खाया कमाया, दैट्स इट, उनका कभी सेविंग पर, फ्यूचर पे ध्यान ही ना गया हो इतना ज़्यादा, इसलिए आज आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। कार्मिक पैटर्न्स हैं यहाँ पर, आपके डीएनए में एब्जॉर्ब हैं चीज़ें, उन्हें प्लीज़ आप रिलीज़ कीजिए, तब आपके चीज़ें सही हो जाएंगी। हर एरिया की कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर, द इंद्रिया सेंसेस शुड बी कंट्रोल टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस। रेमेडी है प्रैक्टिस प्रत्याहारा, विड्रॉल ऑफ सेंसेस टू कंट्रोल इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस। अफर्मेशन है आई कंट्रोल माई इंद्रियाज टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, अगर आप बहुत ही क्विकली पैसा कहीं भी खर्च कर देते हो, ठीक है, सोचते समझते नहीं हो, तो आपको इस हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। या फिर आप मान लीजिए सपोज़ आप ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक मार्केट वगैरह में हो, वहाँ पर आप या बिज़नेस करते हो, आप मतलब प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा कम सोचते हो, शांत होकर डिसीजन नहीं लेते हो, आप क्विकली डिसीजन ले लेते हो। ठीक है, कोई स्टॉक मार्केट में हो, मान लो आपको सेल करना है, बाय करना है, कुछ भी स्टॉक आपने क्विकली कर दिया, नहीं सोचा। ठीक है, या आप बिज़नेस में हो, कोई आपके पास कस्टमर आया, आपने उसे मिसट्रीट करा, भगा दिया। ठीक है, आपको पोलाइट हम्बल रहना नहीं आया, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं गलत चीज़ें साबित हो रही हैं आपकी लाइफ में। आपको अपने सेंसेस को, इंद्रियों को जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और कोई भी इम्पल्सिव क्विक डिसीजन इस तरह का नेगेटिव नहीं लेना है अपनी लाइफ में। ओके, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो प्रत्याहारा, विड्रॉल ऑफ सेंसेस मेथड है यहाँ,
ताकि आप जो है क्विकली डिसीजन ना लो इस तरह के गलत। यह है आपके लिए अफर्मेशन, आई कंट्रोल माई इंद्रियज टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस। मैं अपने जो है बॉडी के सारे, आप अपने तरीके से भी अफर्मेशंस को बोल सकते हो। मैं मीनिंग आपको बता ही रही हूँ साथ में कि यस, मैं अपनी सारी इंद्रियों को, सेंसेस को जो है कंट्रोल कर रही हूँ ताकि मैं कोई भी गलत डिसीजन नहीं लूँ पैसों के मामले में। ओके, तो ये है आपके लिए संदेश। अब देखते हैं कि रेमेडी आपके लिए क्या निकल कर आती है। पूरे साल के लिए करनी है एंड एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो क्लेम कर लेना, एनर्जीज़ को कमेंट करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सुपर थैंक्स के थ्रू एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अब देखते हैं ये रेमेडी आपके लिए क्या निकल कर आई है। कार्ड खुद ही चेंज हुआ है, शिफ्ट हो गया था। ओके, बुध मरकरी, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली एंड इफेक्टिवली, चैंट बुध मंत्रास फॉर क्लियर कम्युनिकेशन, ओम बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको पूरे साल जाप करना है, कम से कम 51 बार, यानी कि 51 टाइम्स यू हैव टू चैंट ओम बुधाय नमः। ओके, और मैक्सिमम 108 टाइम्स, मतलब कि एक माला जाप आप जो है कर सकते हो। माला आप स्फटिक की, क्लियर क्वार्ट्स की ले सकते हो, अच्छी रहेगी। तुलसी की माला भी ले लेते हैं लोग, रुद्राक्ष की भी, ठीक है, बट क्लियर क्वार्ट्स इज़ मच बेटर, ठीक है। बाकी ज़्यादा आपको और चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। माला से थोड़ा काउंटिंग इजी रहती है, बहुत आसान इनफैक्ट रहती है, ठीक है, और आप उस माला को फिर पहन भी सकते हो। ओके, तो यहाँ आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है और यही आपके फाइनेंशियल डिसीजन में बहुत हेल्पफुल होगा कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, किस तरह से जॉब में इंटरव्यू दे रहे हो, किस तरह से आपको रिलेशनशिप मैनेज करने हैं अपने, ठीक है। तो आपके लिए ये है मंत्र ओम बुधाय नमः। सिंपल सा छोटा सा मंत्र है, आपको खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा क्लियरली, प्रभाव डालना पड़ेगा लोगों पे। अगर आप बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन हो, जो बहुत ही दबे से रहते हो, अपने में ही रहते हो, नहीं बोल पाते हो, खुद को एक्सप्रेस करने वाली तो बात ही नहीं है, ठीक है, दो लोगों के सामने भी आप नहीं बोल सकते, तो यहाँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अब खुद को जो है एक्सप्रेस करना पड़ेगा सामने, अपने पेरेंट्स के सामने खुलकर बोलो, रिलेटिव के सामने बोलो, ठीक है। ये नहीं है कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप रूम लॉक करके आंसू बहा रहे हो, नहीं। आप क्या चाहते हो, आपकी खुद की क्या इच्छा है, मतलब लाइफ में क्या विश है आपकी, आप क्या बनना चाहते हो, बताना पड़ेगा। कई बार होता है ना कि पेरेंट्स रिलेशनशिप किसी और के साथ आपका जोड़ देते हैं, आपका लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, ठीक है। आप बनना चाहते हो डॉक्टर, बना दिया आपको, टीचर बनना चाहते हो आप, सिंगर, ज़बरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं, आपका मन ही नहीं है, तो फिर प्लीज़ इस तरह से देखिए, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को भी इस तरह से ज़बरदस्ती किसी लाइन में मत डालो। आजकल बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ओके, उनकी इच्छाओं को दबाओ मत। और साथ ही आप खुद को भी खुलकर एक्सप्रेस करो। अगर आप मैरिड कपल्स देख रहे हैं, ठीक है, कुछ सीनियर सिटीजन्स भी ऑफ कोर्स देखते ही हैं मेरे 65 प्लस वाले, तो आप लोग भी खुद को एक्सप्रेस करिए अपने बच्चों के सामने। आपको क्या अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, अपनी इच्छाओं को दबाओ नहीं, ठीक है, तो आपकी लाइफ बेहतरीन बनेगी। हो सकता है अपोज किया जाए आपकी बातों को, आपके विचारों को, लेकिन आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो, अगर किसी को स्पीच का कुछ प्रॉब्लम है ना, तो उनके लिए भी ये जो मंत्र है बहुत यूज़फुल रहेगा। आपकी इंटेलिजेंस भी इंक्रीज़ होगी, स्पीच क्वालिटी आपकी अच्छी होगी, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आपके लिए रेमेडी है कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़रूर कर लेना आप, पूरे साल आपको करना है। एंड ये थी आपके लिए दीपावली स्पेशल रेमेडी गाइडेंस, जिससे आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप हर एरिया में अच्छी इम्प्रूवमेंट, अबंडेंस आए। ओके, आई विश आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी दिवाली टू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।